श्री 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 सानी बाबा जी। तुम लोग को याद है ये चीज़? मैंने एक बार बोली थी ये चीज़ कि लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी इन शॉर्ट रन एंड कॉमेडी इन लॉन्ग रन। जो चीज़ अभी बहुत बुरी लग रही होती है ना, वो बाद में जाके एक बहुत मज़ेदार किस्सा बन जाता है। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक दोस्त है वो ना नई नवेली मेरी गाड़ी लेकर गया था और मेरे से बिना पूछे ले गया मेरी गाड़ी। नहीं मतलब ऐसा था कि बिना पूछे तो नहीं, मैंने बोला था कि चाबी रख। मैं कहीं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला, मैं तुम्हें किस्सा सुनाता बहुत ज़ोरदार। मैं कोचिंग में पढ़ाता था CS बच्चों को, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरी क्लास थी तो नई नई गाड़ी आई, माला भी नहीं उतरी थी उस गाड़ी की, है ना। नई नई गाड़ी आई, उसने पता है क्या किया, उसने बोला अरे भाई, उसका ऑफिस भी मेरी क्लास के बगल में ही था। तो वो बोलता अरे भाई नई गाड़ी आई है, वाह भाई वाह, गाड़ी नहीं दिखाएगा क्या, घूमने वूमने नहीं ले जाएगा क्या। मैंने बोला ओए सुन इधर आ, मेरी क्लास है, क्लास के बाद मिलेंगे फिर चलेंगे। नहीं जैन साहब नहीं थे, मेरा दोस्त है बल्लू था जो अभी कनाडा में। तो बल्लू बोलता भाई को गाड़ी नहीं चलाएगा क्या, ये वो ऐसा वैसा। मतलब चलते हैं, क्लास के बाद चलेंगे, ठीक है, समझ आया, क्लास के बाद चलेंगे। मैं उसको बोला तो बोलता है अरे यार अभी दिखा देना यार, बहुत वेट करना पड़ेगा, एक्साइटमेंट हो रही है, अभी कर दे। अब मेरी का क्लास का टाइम हो रहा था, 8 बजने ही वाले थे क्लास के लिए, या फिर 7 बजे की क्लास थी। तो मैंने बोला सुन, मुझे पता था उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैं ना पता नहीं क्या मेरा दिमाग फिरा, मैंने उसको बोला कि सुन ये चाबी ले, गाड़ी देख लेना, चलाना मत, पहले ही बोल रहा हूं चलाना मत। तो बोलता है अरे हाँ टेंशन मत ले, है ना, ये ना बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा मन करता है तो 4 जूते मारूं इसके, लेकिन दोस्त है तो है ना, प्यार भी उतना ही करता हूं इससे। तो हुआ क्या, मैंने बोला चाबी ले, चलाना मत, है ना। मैं गया, मेरे को दिमाग में आया कि मैं से जा ही रहा था क्लास की तरफ, मैंने बोला यार 1 सेकंड, चाबी दे दी क्या मैंने इसको, इस हैवान को चाबी दे दी क्या मैंने। फिर मैं वापस मुड़ा और बस मेरी तरफ मुस्कुराता है। मैंने बोला सुन बे ओए, पहले बोल रहा हूं चलाना मत। अरे हाँ टेंशन मत ले। मैं गया थोड़ी देर आगे, फिर मैंने बोला सुन बे, बोल रहा हूं फिर से चलाना मत। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा बिल्डिंग की, और वो ना ऐसा वो दिखना कम होने लगा, तो मैंने उसको झुक के बोला सुन बे ओए चलाना मत करके मैं चला गया। 1 घंटे की क्लास थी बेटा, 1 घंटे की क्लास। मैक्सिमम क्या ही हो सकता है 1 घंटे की क्लास में, क्या हो सकता है मैक्सिमम में 1 घंटे की क्लास में। मैं उतरा और मेरे पास इस भाई का फोन आता है 8 बजे, सानी। मैंने बोला हाँ क्या हुआ, किधर है, थाईलैंड में हूं, किधर है क्या होता है, और क्लास में हूं भाई, क्लास से निकल रहा हूं, तेरे को बोला था ना 8 बजे फ्री होऊंगा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए ना तुझसे, तू कहां है, क्योंकि चाबी तो तेरे पास है। बोलता है सही बात है, मुझसे पूछ रहा ना कहां है मैं यार बिट्ठन मार्केट पे था। मैंने कहा देखो तू पागल है। अच्छा, और सरप्राइजिंगली पता है क्या है, मेरे फादर का उस दिन 50वां जन्मदिन था, 50वां जन्मदिन, जो मेरे फादर का 50th बर्थडे था। मैंने फोन लगाया, मैंने बोला सुन बे कहाँ है, किधर है। बोलता है अरे वो बिट्ठन मार्केट गया हुआ हूं, मतलब यहां पे जगह है एक बिट्ठन मार्केट। तो मैंने बोला वहां क्या कर रहा है, तेरे को पता ना चाबी मेरे पास है, और तेरे को मैंने बोला था कि मेरे पापा का 50th बर्थडे, हमें सेलिब्रेट करने बाहर जाना है, गाड़ी लेके मेरे को जानी है। यार तू कैसी बातें करता है यार, हैं जल्दी आ। बोलता है यार आ तो जाऊं लेकिन आ नहीं सकता। मैंने बोला क्यों। बोलते तेरी गाड़ी से था ना। क्या, किससे था, गाड़ी से था। तो मैंने बोला एक काम कर, जैसे गया है वैसे आ जा। तो बोलता है वो आ नहीं सकता। मैं बोला क्यों। बोलते हैं भाई छोटी सी खरोच आ गई है बस। अच्छा, बताने का स्टाइल भी पता है कैसा है, पहले तो अपनी गलती मानेगा नहीं है, ये ग्रीन मैंगो मोर जो है ये अपनी गलती मानेगा नहीं। बेस्ट फ्रेंड तो ऐसे होते हैं। ठीक है, हाँ मैंने ये बोला ग्रीन मैंगो मोर, बेस्ट फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हो आप। बेस्ट फ्रेंड्स ओनली, ठीक है। मतलब ये आदमी तो मानेगा नहीं। मैंने बोला
ये पहले क्या बोल रहा है, अरे भाई पता है क्या, बिजली कड़की और बिजली मेरे सामने कड़क गई, फिर अंधेरा था, अंधेरे से अचानक से गाय आ गई, और गाय आ गई तो पता है साइड से मैं टर्न लिया, मैंने पूरा ड्रिफ्ट मार के 360 डिग्री मार के जो है ना वो मैं आगे से निकाल ही रहा था, पर पता है किसी आंटी ने मेरे से कांच ठकठकाया और मैं उनकी तरफ देखा और भाई साहब बस थोड़ी सी खरोच आ गई। थोड़ी सी खरोच आ गई मतलब, तुमने वो जाकिर खान की लाइन देखी है, सुनिए, अच्छा ठीक है, वो सुना है, मेरा वही हाल था बेटा, मैं बोलने की हालत में नहीं था। पता है क्या बोलता है, मैंने बोला क्या हुआ है जरा बताना प्लीज डिस्क्राइब मी, तो बोलता है भाई ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस ना बम्पर जो है वो अंदर आ चुका है क्योंकि गाड़ी डिवाइडर में घुस चुकी है। मैंने अच्छा ठीक है, जो गाड़ी का रिम होता है ना, लोहे का रिम, टायर का रिम, वो टायर का रिम मुड़ चुका है। मैंने अच्छा ठीक है, टायर जो है वो फट चुका है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तेरे को तुझे पता नहीं है तूने मेरा क्या क्या फाड़ दिया भाई साहब, तुझे को टायर की पड़ी हुई है। फिर बोलता है हेडलाइट भी फूट चुकी है। मैं बोला अच्छा ठीक है, और भी कुछ है भाई साहब? बोलते हाँ बस एक छोटी सी चीज और है। बोला क्या है? बोलते एयर बैग भी खुल चुके हैं। मतलब छोटी सी चीज है? बोलता है दोनों। ये भगवान, ऐसा मन किया कि वाईफाई तमाचा मार दूं फोन में से। मैं भाई साहब, तुमने 3 इडियट्स का सीन देखा है जब अब्बा जी पैरालाइज हो जाते हैं तो बीच में अब्बा होते हैं, पीछे करीना कपूर होती है, आगे आमिर खान होता है, ऐसे गाड़ी चलाता है। मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, वो आई बेचारी, अपने ऑफिस से घर जा रही थी, मेरे पास में ही थी वो, क्योंकि गाड़ी तो थी नहीं मेरे पास। मैंने बोला सुन बे जल्दी आ, तो वो आई, मैं उसकी गाड़ी पे बैठा और मैं ऐसे धंधर के भैया ऑटो 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 करके मैं पहुंचा स्पॉट पे। और दूर से होता ना कि जैसे अपना है ना, अरे अपने बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे दूर से ऐसे देख रहे हैं, भगवान मेरे को मत दिखा यार, तू मेरे को मत दिखा। मैं गया, सब लोग भीड़ जमा के बीच रोड पे, डिवाइडर तो बीच में होता है ना, बीच चौराहे पे डिवाइडर पे घुसी पड़ी गाड़ी और सब लाइटें सब कुछ है उसको। इस अंधे को दिखा नहीं, इसने सारी जगह छोड़ के डिवाइडर में ही घुसाई गाड़ी, वो भी बीच चौराहे पे। सब लोग झुंड बना के देख रहे हैं कि नई नवेली गाड़ी जिसपे माला नहीं लगी है भाई साहब, वो डिवाइडर में घुसी पड़ी है, एयरबैग खुले हुए हैं। और ये भाई साहब भी ऐसे देख रहा है जैसे कि इसको एक पेचकस ला के दे दूंगा ना तो अभी ठीक करके दे देगा। ऐसे देख रहा है, यहां से थोड़ा सा इधर आया, यहां से थोड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेचकस दे दूंगा अभी ठीक करके दे देगा। और बाहर निकल, उसको भगवान की दया से उसको कुछ नहीं हुआ, वो सबसे अच्छी बात है। मैंने पहला सवाल यही पूछा था कि तेरे को कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। उसके बाद उसने बोला मेरे को कुछ नहीं हुआ। अब मैं रुक जा, अब तेरे को बहुत कुछ होगा बेटा, अब तेरे को बहुत कुछ होगा। फिर बोलता है क्या होता है, क्या होता है बे, ये क्या होता है? मैं गया, मैंने ऐसा हो गया, भीड़ में आप घुसो तो अपनी जनता की जो आदत है ना कि भीड़ में घुस के क्या करते हैं, जगह बनानी पड़ती है। अरे भाई साहब हटो हटो हटो, और जनता कह रही अरे हटो यार, जहां देखो बस तमाशा देखने आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लोगे। मैं बोल रहा अबे हट बे, मेरी गाड़ी है, साइड हट। मैं अंदर गया, मैंने देखा, ऐसा मन किया ना भाई साहब, ये ऐसा देख रहा है उस गाड़ी को कि अभी ठीक कर देगा, अभी ठीक कर देगा। क्या ही हुआ इसमें, कुछ भी तो नहीं हुआ, एयर बैग ही तो खोले, हेडलाइट ही तो टूटी है, डिवाइडर में तो घुसी गाड़ी, और क्या है, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर ऐसा देखा मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। मतलब बेशरम आदमी, थोड़ी भगवान का डर रख ले बेटा, भगवान का डर रख ले। वो तो तू दोस्त नहीं होता ना तेरे को बताता फिर वो और मैं, हम दोनों, गाड़ी बीच में पड़ी है, हम रोड के किनारे एक स्कूटी पे बैठ के देख रहे हैं गाड़ी को, बाकी सब लोग भीड़ में खड़े, मैं गाड़ी में बैठा, मैं गाड़ी का इधर ओनर, और बगल में भाई साहब ये, हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे गाड़ी की तरफ देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम गाड़ी की तरफ देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, गाड़ी की तरफ देख रहे हैं। मतलब क्या करना है इसका? बोलते वो तो तू बता क्या करना है, वो तो तू बता क्या करना है। मतलब अच्छा, मतलब पहली बात तो ये नहीं समझ आ रहा, एक तो गाड़ी मेरी नहीं थी, एक और ट्विस्ट बताता हूं तुम्हें इसमें, गाड़ी मेरी नहीं थी, गाड़ी मेरे मामा की थी, और उनको मुझ पे इतना भरोसा है कि उन्होंने बोला था कि जो सानिध्य को पसंद हो वो वाली गाड़ी ले लो, थोड़े टाइम बाद मेरे को भिजवा देना किसी और शहर। आप बताओ मेरी कैसी जान सूख रही होगी कि 50वां जन्मदिन पापा को बताना है, मम्मी को बताना है कि भैया पापा जी आपका बर्थडे में थोड़े से प्लान में चेंजेस है क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गई, एक स्क्रैच आ गया भाई। दूसरी चीज मम्मी को बताना है कि उनके भाई की गाड़ी मैंने ठोक दी है ना, और इस ग्रीन मैंगो मोर को भी बचाना है, इस ग्रीन मैंगो मोर को भी बचाना है, और इसके पापा मम्मी को भी पता नहीं लगने देनी है।
नहीं तो ये कनाडा ना जा पाता। तुम देख रहे हो कितना बड़ा हेरा फेरी भाई साहब। उस दिन रात को 3:30 बजे मैं घर गया था, 3:30 बजे घर गया था मैं। ओ भाई साहब, तो ऐसे भी अलग अलग किस्से हैं भाई साहब। फिर मामा जी ने आपके साथ क्या किया? नहीं, मामा जी ने कुछ नहीं किया। मामा जी बहुत चिल थे। मामा जी ने बोला ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ ना, तुम दोनों को कुछ तो नहीं हुआ? तो मैंने बोला नहीं हुआ। पर यार वो अंदर से लगता ना कि यार शिट, मामा ने भरोसा करके मेरे को दिया था। चलो कोई बात नहीं। पर वही मैं बोल रहा हूं कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन लॉन्ग शॉर्ट रन। उस टाइम पे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही है क्या ही है। तुम देखो आज सुना रहा हूं तो कितना हंसी आ रही ना, मजा आ रहा है ना। तो यही है, लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन शॉर्ट रन। बहुत ट्रेजेडी है बेटा। छोटे सेंस में देखोगे ना कि कोई आदमी गिर गया तो बहुत दुखी होगा, पैर टूट गया, कुछ हो गया। पर किस्सा याद करोगे, दूर से कोई छत से देख रहा होगा तो लगेगा गिर गया वे, है ना। तो जीवन को बहुत खुशी से जियो। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आती रहती है। आपके पापा ने आपको क्या किया? मेरे पापा मेरे लिए क्या ही करेंगे यार, गाड़ी में चला नहीं रहा था, कुछ नहीं करा था, किसी को कुछ नहीं बोला किसी ने। टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, किसी ने उसको कुछ बोला। मैंने थोड़ा सा बोला था कि वो मतलब कैसे यार, उस टाइम तो बोलता ही है ना आदमी थोड़ा बहुत। पर मैंने चल ठीक है यार, तेरे को कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा बेटर है ना। पहला सवाल मेरा यही था। और इनफैक्ट मेरे पापा का सवाल था ये पहला कि उसको कुछ तो नहीं हुआ। मेरी मम्मी का सवाल था कि उसको कुछ तो नहीं हुआ, बल्लू को कुछ तो नहीं हुआ। और मेरे मामा का भी पहला सवाल ये था कि तुम सब लोगों को कुछ तो नहीं हुआ। और मेरा भी पहले ये सवाल था कि तेरे को कुछ तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ करके छोड़ दिया।